हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री हरि नारायण। भारत देश के हरियाणा राज्य का एक नगर है जींद। महाभारत कालीन अनेक कथाएं इस नगर से संबंधित हैं तथा इस नगर का उल्लेख वामन पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। इन कारणों से जींद एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाला नगर है। जींद के आसपास अनेक पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं और उनमें से एक धार्मिक स्थल पिंड तारक है। ये पिंड तारक तीर्थ जींद से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर गोहाना रोड पर पांडु पिंडारा गांव में स्थित है। वैसे पांडु पिंडारा गांव को केवल पिंडारा भी कहा जाता है, लेकिन पांडवों से संबंधित होने के कारण इसका प्रचलित नाम पांडु पिंडारा पड़ गया है। जींद नगर के पूर्वी छोर पर स्थित पांडु पिंडारा गांव में पिंड तारक तीर्थ पितरों की आत्मा को सद्गति तथा मोक्ष दिलाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के अनुसार प्राणी का शरीर नश्वर होता है किंतु आत्मा अजर अमर होती है, अर्थात शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। शरीर से मुक्त होने के बाद आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए हिंदू धर्म में 13वीं श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि संस्कारों का विधान है। मृतात्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में मौत की तिथि के दिन मरने वाले के निमित्त से पूजा एवं दान किया जाता है तथा उसे भोजन और जल क्रमशः पिंडदान तथा तर्पण के रूप में कराया जाता है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणी की आत्मा की शांति के लिए तो ये रस्म और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि प्रसिद्ध तीर्थ गया जी के समान ही पिंड पिंडारा तीर्थ का भी पितरों को पिंडदान, तर्पण व दान देने के लिए बहुत महत्व है। इस तीर्थ को पिंडारा, पिंड तारक, पिंडार्क, सोम तीर्थ इत्यादि नामों से जाना जाता है। यहाँ स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ व चंद्रदेव विराजित हैं। महादेव के साथ उनका परिवार भी यहाँ विराजित है। इनके दर्शन पूजन भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं तथा अपने सभी पापों से मुक्ति एवं अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति तथा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। पिंड तारक तीर्थ को सोम तीर्थ क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सोमदेव अर्थात चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, किंतु सोमदेव की प्रेम एवं आसक्ति उनमें से केवल रोहिणी के प्रति थी। इस बात पर बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से सोमदेव की शिकायत की। तब दक्ष ने सोमदेव को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके न मानने पर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने सोमदेव को राज्य क्षमा नामक भयंकर रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण सोमदेव की कांति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी। ये देखकर सोमदेव दक्ष से क्षमा याचना करने लगे। तब दक्ष ने सोमदेव को उनकी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने की हिदायत देते हुए उन्हें श्राप का प्रभाव समाप्त करने के लिए इस तीर्थ पर स्नान करने का उपाय बताया। सोमदेव ने दक्ष की बात को मानकर यहाँ स्नान किया और श्राप से मुक्ति पाली। पिंड तारक तीर्थ के संबंध में महाभारत कालीन एक कथा और प्रचलित है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव भीष्म पितामह तथा श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मारे गए परिजन एवं सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आए थे, किंतु उन्हें सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में 12 वर्षों तक इसी स्थान पर रहना पड़ा था। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सोमवती अमावस्या आई तो उसे पांडवों ने कहा कि कलयुग में उसे प्रतिवर्ष बार बार आना पड़ेगा। बाद में पांडवों ने युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए इस स्थान पर पूरे विधान के साथ पिंडदान किया। मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ के बारे में इस धारणा को बल मिला कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। मार्गशीर्ष महीने में पिंड तारक तीर्थ पर स्नान का विशेष महत्व है। इस अवसर पर देश भर से श्रद्धालु पिंड तारक तीर्थ पर स्नान के लिए पधारते हैं। जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का ज्ञान उनके परिजनों को होता है, वो परिजन तो उस तिथि पर ही पिंडदान करते हैं, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु की तिथि परिजनों को ज्ञात नहीं होती, उन लोगों का पिंडदान अमावस्या के दिन किया जाता है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर तो पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ चले आते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के अवसर पर पांडु पिंडारा के इस मंदिर पर
भारी मेला भी आयोजित होता है। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति उचित दान देने की परंपरा है। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार तर्पण, पिंडदान एवं श्राद्ध के द्वारा हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। भक्तों, पिंड तारक तीर्थ कुरुक्षेत्र की परिधि में आता है, जहां अनेक तीर्थ हैं और उनमें से 67 प्रमुख हैं। पांडु पिंडारा उन्हीं 67 तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ है। इस तीर्थ के चारों ओर यात्रियों के निवास के लिए विभिन्न समाजों की अनेक धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यात्री इन धर्मशालाओं में निशुल्क या नाम मात्र का शुल्क देकर ठहर सकते हैं। पांडु पिंडारा आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु जींद शहर के अन्य पर्यटन स्थल भी देख सकते हैं। इनमें से प्रमुख हैं रानी तालाब, अर्जुन स्टेडियम, दूध प्लांट इत्यादि। इनके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेकों तीर्थ हैं जिनका लाभ श्रद्धालु उठा सकते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ बाबा खाटू श्याम मंदिर के नाम से जींद जिला हरियाणा के पड़ाना गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहाँ केवल एक नीम का पेड़ हुआ करता था। एक समय की बात है कि गांव के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव वालों के पशुधन को भी अचानक कोई अज्ञात शक्ति परेशान करने लगी। तब ग्रामीणों की मदद के लिए बाबा श्याम ने एक दिन इस गांव में आकर पड़ाव डाला। तभी से इस गांव का नाम पड़ाना पड़ गया। आज भी मंदिर के पास में श्याम कुंड है। इसके बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करके लोग सभी व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। पड़ाना गांव स्थित बाबा खाटू श्याम के मंदिर में द्वादशी के अवसर पर मेला लगता है। इस समय दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा खाटू श्याम की पूजा करते हैं। यूं तो हर द्वादशी के समय श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भारी भीड़ होती है। कार्तिक माह की द्वादशी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, कुरुक्षेत्र में परशुराम मंदिर रामराय भी एक बहुत प्राचीन तीर्थ है, जो कि हजारों वर्ष प्राचीन माना जाता है। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही भव्य एवं सुंदर इसका परिसर है, जिसमें प्रवेश करते ही प्रतीत होता है कि आप किसी महल में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के द्वार के ऊपर बनी भगवान शिव की प्रतिमा सभी के मन को आकर्षित करने वाली है। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है वहां पर प्राचीन समय में परशुराम जी ने तपस्या की थी। जनश्रुतियों के अनुसार इस तीर्थ की खुदाई राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वनवास के समय की थी। परिसर में एक और महादेव का भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर सूर्य कुंड होने के कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के दिन श्रद्धालु तीर्थ स्नान कर दान देते हैं। मान्यता है कि यहाँ त्रिवेणी के पौधे पर धागा बांधकर 12 पूर्णिमा तक स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, हरियाणा के जींद स्थित इन तीर्थों तक पहुंचने के लिए सड़क एवं रेल के दोनों ही माध्यम आपके लिए उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से यदि आप पांडु पिंडारा गांव में आते हैं तो नया बस स्टैंड के ठीक सामने आधा किलोमीटर की दूरी पर ही पिंड तारक तीर्थ है। पिंडारा गांव में रेलवे स्टेशन भी है, जहां पानीपत व सोनीपत से ट्रेनें आती हैं। आप इन दोनों ही माध्यमों से जींद की यात्रा कर सकते हैं और इन सभी तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री परशुराम भगवान। इति शुभम।